नमस्कार। कई लोग मेडिकल स्टोर पे दर्द की गोलियां लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। कई लोगों को 35 साल की उम्र के बाद कई तरह के दर्द जैसे कमर दर्द, सर दर्द, घुटने में दर्द शुरू हो जाते हैं। देखिए, दर्द की गोली कोई इलाज नहीं होता, एक टेम्परेरी इलाज होता है। इसका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सर दर्द के और कमर दर्द और घुटने के दर्द के कई कारण होते हैं। प्रमुख कारण अगर हम देखें तो होता है कैल्शियम की कमी। हमारे खाने में करीबन 500 से लेकर 700 मिलीग्राम कैल्शियम होना चाहिए अगर हमें कई तरह के दर्द से बचना है तो। और ये जो कैल्शियम की कमी है 1-2 दिन में नहीं बनती है, 1-2 महीने में नहीं बनती है। जब हम 4-5 साल से अगर हमारे खाने में कैल्शियम की कमी है तब जाके घुटनों में दर्द, सर दर्द और कमर दर्द जैसी बीमारियां शुरू होती हैं। एक आध दिन अगर हमने सर दर्द या कमर दर्द के लिए गोली ले ली है तो उससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर आपको रोज़ ही ये दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको ये आदत छोड़ने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे खाने में अगर 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम है और हमारा खाना संतुलित है तो हमें कैल्शियम बहुत आसानी से मिल जाता है और इस तरह के जो दर्द होते हैं उनके होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 80 से 90% जो दर्द हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण ही होते हैं। तो इतना थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। हम शहर से करीबन 6-7 किलोमीटर पैदल चलते हुए आ चुके हैं। मैं डॉक्टर आशीष आर्या, MBBS, और मैं थकूँ नहीं, इसलिए हमारे खाने में 500 से लेकर 700 मिलीग्राम कैल्शियम रखने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे कई खानों में कैल्शियम होता है, दूध में भी होता है और हरी पत्तियों में भी होता है। लेकिन कई बार हमारे खाने में कैल्शियम होने के बाद भी हमें कैल्शियम नहीं मिल पाता है। इसके 5 मुख्य कारण हैं और वो सभी को पता होना चाहिए। और जैसे कि अभी यहाँ पे गेहूँ लग रहा है और कई लोग जो खेती से जुड़े हुए होते हैं उन्हें ये जानकारी होती है कि अगर खेत में यूरिया या खाद जो पोटास वगैरह जो है खाद अगर ज़्यादा डल जाए तो पेड़ सूख जाते हैं, यानी उनको खाद नहीं मिल पाता। वैसे ही अगर हमारा खाने में बैलेंस नहीं है, हमारा खाना संतुलित नहीं है, तो हमें पानी की कमी भी बार बार पड़ती है और कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो अगर हमारे खाने में शक्कर ज़रूरत से ज़्यादा है तो हमें कैल्शियम कम मिलेगा। अगर हमारे खाने में नमक ज़्यादा है तो हमें कैल्शियम कम मिलेगा। मतलब जितना नमक लोग रोज़ खाते हैं उतना ही खाना चाहिए। अलग से जो नमक डालने की आदत है ना, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि अगर आप अलग से नमक डाल रहे हैं, ये आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है, ध्यान रखिएगा। अगर हमारे खाने में मिर्ची रोज़ है और ज़रूरत से ज़्यादा है तो भी हमें कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि मिर्ची जो रहता है जो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ा देता है और स्पीड बढ़ाने से कैल्शियम जो होता है निकल जाता है हमारे पेट से और एब्जॉर्ब कम हो पाता है। ध्यान रखिए, हमारे शरीर से रोज़ 200 मिलीग्राम कैल्शियम निकलना है और अगर हम उसको कंपनसेट करने के लिए कम से कम 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम नहीं लेंगे तो हमें कैल्शियम की कमी होने की संभावना होती है। क्योंकि जितना भी हम कैल्शियम ले रहे हैं वो सभी के सभी अब्जॉर्ब नहीं होता है। कभी 30% अब्जॉर्ब हुआ, किसी में 50%। तो 500 से 700 मिलीग्राम कैल्शियम तो होना ही चाहिए। कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमारी रिपोर्ट में कैल्शियम जो है वो नॉर्मल आ रहा है, फिर कैल्शियम खाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, कैल्शियम की जो रिपोर्ट है वो इतनी प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि हमारे शरीर में हड्डियों में रिज़र्व कैल्शियम होता है। जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी पड़ती है तो हमारा शरीर जो है हड्डियों से, बोन से और दूसरी जगह से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और इससे होता क्या है कि हड्डियों का कैल्शियम कम होने लगता है।
इसलिए ध्यान रखिए कि अगर हमारी ब्लड रिपोर्ट में कैल्शियम जो है नॉर्मल आ रहा है तो भी हमारे खाने में 500 से लेकर 700 मिलीग्राम कैल्शियम होना ही चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को, है ना। कुछ लोगों का सवाल रहता है, क्या हम कैल्शियम की टैबलेट से कैल्शियम की कमी दूर कर सकते हैं? देखिए, कैल्शियम की टैबलेट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और अगर हमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी नहीं है तो हम हमारे खाने से कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम पूरी तरह से सारे फैक्टर जान लेते हैं कि किस तरह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और किस तरह से वो घटेगा। तो हमने जान लिया कि नमक, मिर्ची, शक्कर अगर ज़्यादा है तो कैल्शियम कम मिलता है, और अगर हमारे खाने में घी और तेल की मात्रा भी ज़्यादा है तो भी कैल्शियम हमें कम मिलता है। हमारा खाना अगर संतुलित है, यानी प्रोटीन से जो कैलोरी का परसेंटेज है वो 10% के आसपास से 15% है, तो हमें कैल्शियम आसानी से मिल जाता है। तो हमारा खाना संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। खाने में विटामिन सी होना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी भूख लगना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं। और नमक, मिर्ची, शक्कर, तेल और घी अगर ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम करेगा। अगर सही मात्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं देगा। तो अब हम थोड़ी जल्दी में जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ में कैल्शियम कितना होता है। एक गिलास दूध में करीबन 200 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, और यानी करीबन 30 से 40% कैल्शियम हमारे दिन का प्रतिदिन चाहिए हमें जो। और हरी पत्तियां जैसे मेथी की भाजी, पालक की भाजी, इनमें करीबन हर 100 ग्राम पे 100 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, यानी 15 से 20% कैल्शियम। एक गेहूं की रोटी में करीबन 10 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। एक कटोरी दाल में करीबन 5 से 10 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और बाकी से सब्जियां होती हैं हरी सब्जी के अलावा, उनके कैल्शियम की मात्रा थोड़ी सी कम रहती है। हर 100 ग्राम पे करीबन 30 से 40 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और फलों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो संतरे में होता है, और